हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म आरपीएससी अड्डा में। स्टूडेंट्स, आपके रेगुलर आते हुए कमेंट्स और जो भी आपकी डिफिकल्टीज हैं उनको देखते हुए मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आप तक लेती आई हूं। तो आज जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल रहा है, शायद उन्हीं स्टूडेंट्स का जिनका ये पहला अटेम्प्ट हो सकता है फॉर नेट एग्जाम, उनका ये कहना है कि नेट और जेआरएफ आखिर होता क्या है। तो नेट और जेआरएफ क्या होता है, ये जनरली जब आप जैसे ही कॉलेज में एंटर करते हैं फॉर बिकमिंग अ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वहां पर आपके लिए जो पहली रिक्वायरमेंट और जो पहला वर्ड शायद आप में से कईयों ने सुना होगा, राइट फ्रॉम योर मास्टर्स, वो सुना होगा कि क्या आप नेट क्वालिफाइड हैं या फिर आप या नेट क्वालिफाइड कर लीजिए यदि आप कभी भी कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं। तो आज हम थोड़ा सा इसी पर बात करेंगे। जो सारे पॉइंट्स मैं कवर करूंगी इस वीडियो के द्वारा, उन सबको सुनने के बाद शायद आपके मन में से कंफ्यूजन पूरी तरीके से हट जाए कि आपको इस सारे सेगमेंट में कि नेट क्या है, जेआरएफ क्या है, योग्यता क्या है, किस तरीके से इन्हें पढ़ना है, एग्जाम कब होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में, फीस क्या है, सिलेबस क्या है, ऐसे बहुत सारे कोर क्वेश्चंस जो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं चलते रहते हैं, हमें कंफ्यूज करते हैं, उन सब के लिए आपके पास में ये एक डायरेक्ट सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी ही कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, क्योंकि इसी ग्रुप के द्वारा हम आपको रेगुलरली नए जॉब्स की अपडेट्स देते आए हैं, फ्री नोट्स एंड पीडीएफ्स आपको बताई जाती हैं, साथ ही क्लासेस अपडेट एज वेल एज क्विज, बहुत सारी ऐसी इन्फो आपके साथ में इस ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के माध्यम से शेयर होती है। तो देरी मत करिए, जल्दी ही ज्वाइन कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो कोर आइडियोलॉजी है कि नेट क्या है, तो इसका नेट का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब ये क्या है, ये एक सर्टिफिकेट एग्जाम है और इस सर्टिफिकेट से क्या होता है, तो इस सर्टिफिकेट को पाके यानी कि नेट को क्वालिफाई करके आप क्या बन जाते हैं, पैन इंडिया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए केपेबल हो जाते हैं। एंड वंस यू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर तो फिर तो लाइफ में कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट एंड देन प्रोफेसर एंड देन सेवरल अदर थिंग्स टू कम। तो इसीलिए एक बहुत बड़ी जर्नी, बहुत बड़ी सक्सेसफुल जर्नी की जो शुरुआत है वो यहाँ पर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को अचीव करके, इस सर्टिफिकेट को पा करके आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट हो जाती है। अब ये कौन कंडक्ट कराता है, तो एनटीए और सीएसआईआर जो हैं वो इसे कंडक्ट कराते हैं। आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए ये एग्जाम आर्ट्स एंड कॉमर्स की स्ट्रीम में एनटीए करवा रहा है। एनटीए इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और जबकि सीएसआईआर जो है वो साइंस वर्ग के लिए नेट का एग्जाम आयोजित करता है। तो आरपीएससी अड्डा बेसिकली आपको ट्रेन करता है कॉमर्स से जुड़े विषयों में, तो आपके लिए एनटीए ये एग्जाम करवाता है। अब अगला क्वेश्चन जो हम सबके माइंड को हिट करता है अनटिल एंड अनलेस वी क्लियरली नो कि ये क्या एग्जाम है, वो है कि जेआरएफ क्या है। तो जेआरएफ आपका है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसमें क्या है, यदि आपने नेट को बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्लियर किया, जिसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे क्लियर करना है और क्या डिफरेंस है नेट में मार्क्स अचीव करना और जेआरएफ अचीव करने में, तो यदि आपने एक बहुत ही अच्छे लेवल पर मार्क्स आप ले आए हैं नेट के एग्जाम में, तो जो आपको मिलता है वो जेआरएफ का सर्टिफिकेट मिलता है। ये वापस से एक सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, जो आपको ये बताता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो 100% केपेबल हैं, जो कि आप नेट में भी थे, लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, आगे पीएचडी करने के लिए, फिलॉसफी इन डॉक्टरशिप करने के लिए आपको क्या मिलेगा, एक फेलोशिप अमाउंट मिलेगा, जो कि एक सब्सटैंशियल अमाउंट है, रिवाइज होता है। उसके साथ में आपको क्या मिलेगी, ये फेलोशिप मिलेगी। फेलोशिप के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, स्टेट या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी की जो आपकी रिक्वायर्ड पूरा रिसर्च वर्क से जुड़ा हुआ एक्सपेंस है वो यहाँ पर कवर किया जाता है उस समय के चलते हुए जेआरएफ के अकॉर्डिंग।
फिर नेट और जेआरएफ का एक ही एग्जाम होता है तो सर्टेनली एग्जाम एक ही होता है, लेकिन जो कट ऑफ निकलती है उस कट ऑफ में नेट से ऊपर जेआरएफ की कट ऑफ होती है, जो कि हम सबको एस्पायर करना ही चाहिए कि हम जेआरएफ को अचीव करें, ताकि हमारा जो आगे आने वाला पीरियड है, चाहे वो जेआरएफ का है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप का, या फिर एक्सटेंडेड पीरियड जो मिलता है सीनियर रिसर्च फेलोशिप का, उस सब में आप फाइनेंस होते रहेंगे। सर्टनली आप अपनी पढ़ाई चालू रख सकते हैं, आपको ये सपोर्ट मिलता रहेगा फाइनेंस का, और इस सपोर्ट से आप अपना पीएचडी भी करिए। आगे आने वाले जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स आएंगे उनकी भी तैयारी आप साथ के साथ कर सकते हैं। तो यू स्टार्ट अर्निंग इवन बिफोर अ जॉब इन द नेम ऑफ फेलोशिप बाय वे ऑफ जेआरएफ। तो ये एक बहुत ही बड़ा गोल्डन चांस है हम सभी स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए इसे मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कि कम कट ऑफ वाले अभ्यर्थी नेट क्वालिफाइड कहलाते हैं, और जो रिक्वायरमेंट से ऊपर चले गए उनको जेआरएफ मिल जाती है। फॉर्म भरते समय आपको नेट और जेआरएफ दोनों का ऑप्शन मिलता है, तो ऑब्वियसली फेवरेबल यही है कि आप दोनों का ही ऑप्शन फिल करें, ताकि आप क्या कर सकें, इसे अच्छे तरीके से अटेन कर सकें। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है, और क्या क्वेश्चन आपको हर बार ट्रिगर करता है कि आखिर फायदा क्या है। फायदा बहुत बड़ा है, एक दो फायदे से इसको कंसिडर करना हमारी छोटी सोच कहलाएगी। और अगर मैं आपको इसको सिर्फ और सिर्फ इतना सा बताऊं कि पैन इंडिया लेक्चरशिप के लिए आप एलिजिबल हो, उतना भी नहीं है। इट इज अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, और उस ब्रॉड स्पेक्ट्रम को देखते हुए कुछ एक बातें हैं जो स्टैटिस्टिकली आपको पता रहनी चाहिए। वो कौन सी बात है? एक तो ये कि नेट और जेआरएफ में 10% का डिफरेंस रहता है, प्राप्त अंकों में 10% का अंतर है। उसके बाद जो फेलोशिप है, जेआरएफ के 3 साल के भीतर आप किसी भी सेंट्रल या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी से आपको फेलोशिप मिलती है। आपको क्या करना है, उसी टेन्योर के अंदर करना है। अगर आपने उस बीच में अपना रिसर्च का वर्क स्टार्ट नहीं किया तो ये जो चीज है ये एक्सपायर हो जाती है। आपको 3 इयर्स के अंदर अंदर फेलोशिप को अवेल करना है। उसके बाद में ये जो फेलोशिप है ये आपको मंथली बेसिस पर मिलती है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। आपको ये फेलोशिप मंथली बेस पर मिलने की वजह से स्टूडेंट्स अपने एक्सपेंसेस को रेगुलरली मैनेज कर पाते हैं। जेआरएफ के बाद स्टूडेंट्स को एसआरएफ भी मिलती है, विच इज सीनियर रिसर्च फेलोशिप की। अगर बाय द वे आपने अपना रिसर्च वर्क उस फिक्स टेन्योर के अंदर कंप्लीट नहीं किया है तो आप गवर्नमेंट से अप्लाई करते हैं कि वो आपको फर्दर 2 साल के लिए सीनियर रिसर्च फेलोशिप को अवेल कराए। कुल मिलाकर के 5 साल तक आपका ये जो पीरियड है ये चलता है, और आप कितना अमाउंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 25 लाख तक आप इस चीज में गवर्न कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही हैंडसम अमाउंट है। उसके बाद नेट करने के बाद में आप अपने आप को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एक मैंडेट है, जरूरी रिक्वायरमेंट है। यदि आप नेट क्वालिफाइड हो तो आप एलिजिबल हो फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, अदरवाइज नॉट। उसके साथ में आपको क्या करना है, कई बार जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रवेश एंट्रेंस एग्जाम होता है, उस एंट्रेंस एग्जाम को भी आप अगर नेट क्वालिफाइड हैं तो आप सर्टेनली क्या हो जाएंगे, प्रेफर्ड एरिया में चले जाते हैं। आप नॉर्मल स्टूडेंट से ऑलरेडी फिल्टर होकर के कहीं ऊपर पहुंच चुके हैं, तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ज्यादा एडवांटेजियस होता है। फिर उसके साथ में आप देखिए, आपको सीधा वाइवा के आधार पर भी सिलेक्शन मिलता है, जबकि जो लोग नेट क्वालिफाइड नहीं हैं वो कैसे आएंगे, वो प्रॉपर चैनल के द्वारा ही आएंगे, लेकिन आपके लिए वो जो रूट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, शॉर्टनड हो गया। एक बहुत अच्छा एडवांटेज ये भी है कि नेट का सिलेबस अपने आप में एक होल एंड सोल सिलेबस है। आप जिस भी फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए क्या करेगा, ये सिलेबस आपको सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं, कई सारे एग्जाम्स के लिए आपको रेगुलरली तैयार करेगा, तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ही एडवांटेजेस है। फिर अभ्यर्थी क्या कर सकता है, अपनी रिसर्च कर सकता है। देखिए, जिस फेलोशिप का नाम ही रिसर्च फेलोशिप है, तो वो कोर सेंटर्ड कहाँ पर है, रिसर्च पर है। इसलिए ये जो हमारे माइंड में मिथ है ना कि मुझे प्रोफेसरशिप में नहीं जाना, तो मत जाओ, लेकिन आपका प्रोफाइल इससे बहुत बढ़ रहा है।
नेट की डिग्री आपको क्या कर रही है, बहुत बहुत एनहांस कर रही है। इसलिए सर्टेनली ये आपके लिए बहुत अच्छी और एक रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है। और मैं हमेशा अपने सारे स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करती हूँ कि प्रोफेसर बनना चाहो या ना चाहो, ये एग्जाम जरूर दो, बिकॉज ये सारे एग्जाम्स को सुपरसीड करता है, ऊपर से जाता है। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा एक क्लाउड क्रिएट कर रहा है, जिसके नीचे आप क्या कर रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्स के लिए साइड बाय साइड आपकी प्रिपरेशन ऑटोमेटिक मोड पर हो रही है। अब बात आती है कि एलिजिबिलिटी क्या है या फिर कौन ये नेट का एग्जाम दे सकता है। तो न्यूनतम योग्यता आपकी जो पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, या फिर जो मास्टर्स की क्वालिफिकेशन है, वो ये चीज दे सकता है एग्जाम। पीजी कर रहा अभ्यर्थी भी नेट का फॉर्म भर सकता है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर या फिर फर्स्ट ईयर यदि आपका हो चुका है, एमकॉम फर्स्ट ईयर या फिर जिस भी फील्ड में आप मास्टर्स कर रहे हैं, इफ यू हैव फिनिश्ड योर फर्स्ट ईयर सेमेस्टर वाइज 1 और 2 सेमेस्टर, या फिर आपका पहला साल प्रीवियस वाला खत्म हो चुका है, तो आप एग्जाम थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के साथ में दे सकते हैं और वहां पर आपको डिग्री भी मिलेगी। यदि आप उससे पहले दे रहे हैं तो आपको एज अ प्रैक्टिस आप ये एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन आपको उसमें ना फेलोशिप का एडवांटेज है ना ही डिग्री का एडवांटेज है। नेट के लिए जो जनरल वर्ग है उसे क्या चाहिए, पीजी में 55% मार्क्स चाहिए, और बाकियों के लिए ये मार्क्स की जो अनिवार्यता है वो 5% रिलैक्सेशन के साथ 50% है। आयु सीमा या एज लिमिट क्या है, तो नेट की जो सर्टिफिकेशन है उसके लिए आपकी कोई भी आयु सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन जेआरएफ के लिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एज लिमिट, एज रेस्ट्रिक्शन है। एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 35 इयर्स इज द मैक्सिमम एज लिमिट। जनरल मेल कैंडिडेट्स के लिए 30 इयर्स। महिला किसी भी वर्ग के लिए 35 साल। पूर्व सैनिक यदि आप रहे हैं तो उस वाले केस में आपको 5 साल की एक्स्ट्रा छूट है, और एलएलएम डिग्री जिनको मिली हुई है उनके लिए 3 इयर्स की एक्स्ट्रा आपको प्रिविलेज मिलती है। आयु सीमा या एज लिमिट जैसा मैंने आपसे ऑलरेडी बोला, नेट के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जेआरएफ के लिए आई रिपीट ऐसा रेस्ट्रिक्शन है। फीस क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी सवाल है कि फीस क्या है, तो अनरिजर्व्ड या जनरल के लिए इट इज 1000, ओबीसी के लिए 500 एंड एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए इट इज 250। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता है कि क्या एक ही बार होता है साल में या हर क्वार्टर होता है, किस तरीके से होता है, तो नेट का एग्जाम साल में 2 बार आयोजित होता है, जून और दिसंबर में। लेकिन क्योंकि इस बार री एग्जाम वाला सिनेरियो रहा था, हमने तब भी बहुत सारी प्रिपरेशंस उस अकॉर्डिंग की थी, तो उस सारे के सारे एक्टिविटी को वर्कआउट करने में इस बार का जो एग्जाम है वो एक्सेप्शनली जनवरी में जा रहा है, और आपकी फॉर्म फिलिंग जो हुई है वो दिसंबर में हुई है। एग्जाम पैटर्न क्या है, तो पिछले कुछ समय से आफ्टर कोविड हम लोग क्या फेस कर रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, जिसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सर्टेनली बाइलिंगुअल आते हैं। पेपर्स आपके 2 आते हैं, वन इज जनरल पेपर फॉर ऑल ऑफ अस कॉमन, और जो सेकंड पेपर है वो आपका स्पेशलाइजेशन का पेपर है, जिसमें आपने मास्टर्स किया होता है, उसी के हिसाब से आपका ये पेपर जाता है। तो आपका 2 पेपर्स हैं। पहले पेपर का जो टाइम पीरियड है वो है आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो है 1 to 50, 100 अंकों का, और पेपर 2 जो है वो है 100 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स के लिए। समयावधि 3 घंटे है। नेगेटिव मार्किंग अब तक नहीं है, तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए एक एडवांटेज है। नेट की जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम है वो तैयार है नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस करने के लिए। इसलिए सभी स्टूडेंट्स के लिए ये एक हाई टाइम अलार्म है कि आपको, हम लोग तो इस अटेम्प्ट में भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नेगेटिव मार्किंग आ सकती है। यू आर लकी कि आप अभी तक इस नेगेटिव मार्किंग को नहीं फेस कर रहे हैं, तो जल्दी ही इसी अटेम्प्ट में अपने साथ में इस सर्टिफिकेट को अपनी फाइल में ऐड ऑन कर लीजिए, बिकॉज बहुत जल्दी नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो सकती है। फिर बात आती है कि मिनिमम एलिजिबल मार्क्स क्या हैं, तो ये हमारे में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगातार हिट कर रहा है कि मिनिमम मार्क्स कितने हैं।
हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मैक्सिमम की तरफ तो सोचते ही नहीं हैं, वी ऑलवेज थिंक कि मिनिमम तो आ ही जाए। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये मिनिमम वाला जो कैटेगरी रहेगा वो है जनरल कैटेगरी पेपर 1 एंड पेपर 2 मिनिमम 40% मार्क्स, SC ST OBC एंड PW कैटेगरी पेपर 1 एंड 2 35% मार्क्स मिनिमम आपको लाने ही हैं। आती है बात सिलेबस की, तो पेपर 1 का भी सिलेबस है 10 यूनिट के साथ, पेपर 2 का भी सिलेबस है। अब इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि पेपर 1 जो है वो कॉमन है फॉर ऑल ऑफ अस। किसी भी एरिया से अगर हम नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो पेपर में 10 सेक्शंस हैं, ठीक है, और प्रत्येक यूनिट में से 5-5 प्रश्न आपसे लगातार पूछे जाएंगे। तो अब आपको इसमें सिलेबस अवेलेबल हो जाएगा, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको सिलेबस की पूरी जानकारी अवेलेबल हो जाएगी। सिमिलरली पेपर 2 में जो हमारा कैंडिडेट है उसका भी प्रॉपर पीजी का सिलेबस क्रिएट किया गया है। वैसे जनरली आपने जो भी पढ़ाई ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में की है वो सारा का सारा आपका सिलेबस कवर होता है। इस सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स तो आपको मिल गए, लेकिन फिर भी मैं आपको ये एक चीज और भी बताना चाहूंगी कि हमारे सारे कोर्सेज इतने ज्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स के फीडबैक को ध्यान में रखते हुए लेके हमने ये सारे जो कोर्सेज हैं वो बनाए हैं ताकि आप हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी टीम के द्वारा डिलीवर किए गए लेक्चर्स से अपनी प्रिपरेशन को बहुत हाई लेवल दे सकें। रिजल्ट्स आपके सामने हैं कि आरपीएससी अड्डा रेगुलरली अपने स्टूडेंट्स को प्रमोट करता है, अपने स्टूडेंट्स के सपनों को साकार करता है एंड वी रियली वर्क हार्ड ताकि आपका जो सपना है अलग अलग एग्जाम्स को लेकर के वो पूरा हो सके। नेट की बात करें तो यूजीसी नेट कॉमर्स एंड यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का एक कंप्लीट कोर्स पैकेज आपको अवेलेबल है, जिसकी बहुत खास बात ये है कि ये पूरा का पूरा आपको ऑनलाइन कोर्स में अवेलेबल है, एज वेल एज जो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं उनके द्वारा आपको रिकॉर्डेड एज वेल एज लाइव क्लासेस दोनों मिलेंगी। फ्री पीडीएफ एंड नोट्स आपको अवेलेबल होंगे और टेस्ट सीरीज जो कि हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र के रूप में काम करता है वो भी हम आपको रेगुलरली करवाते रहेंगे। बिकॉज कई बार स्टूडेंट इसलिए एग्जाम क्रैक नहीं कर पाता क्योंकि उसे ये नहीं पता होता कि किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं। आरपीएससी अड्डा के सभी कोर्सेज के कुछ बहुत ही खास फीचर्स हैं। कुछ एक फीचर्स जो उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो है कि सभी सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग फैकल्टीज हैं जो अपने अपने एरिया में स्पेशलाइज करती हैं, विशिष्टीकरण रखती हैं। 15 साल से ज्यादा का अनुभव सभी फैकल्टीज का है। आप खुद पीछे जा करके देख सकते हैं फैकल्टी प्रोफाइल में कि कितना स्ट्रॉन्ग और हेवी प्रोफाइल सारी फैकल्टीज ने रखा है। बुक और प्रैक्टिस शीट्स की आपको फुल अवेलेबिलिटी है। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है विथ वीडियो सॉल्यूशन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करवाए गए हैं, आप देख सकते हैं, उन्हें परचेज कर सकते हैं ताकि आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे लेवल पे जा सके। नेक्स्ट है कि आपको फ्री डाउट सेशंस हर वीक अवेलेबल हो रहे हैं। प्रत्येक स्टूडेंट से आपको पर्सनल कनेक्शन, हम लोग पर्सनली कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि स्टूडेंट को कभी भी ऐसा न लगे कि वो कहीं ऑफ द वे जा रहा है। तो वी प्रोवाइड यू विद पर्सनल मेंटोरशिप और आफ्टर सेल सपोर्ट तो हमारी टीम का बहुत जबरदस्त है। यू कैन डेफिनेटली रिलाई ऑन अस। आरपीएससी अड्डा कॉमर्स के क्षेत्र में परचम लहरा चुका है ऑन 4-fold बेनिफिट्स ग्राउंड। सबसे पहले बेस्ट एजुकेटर्स का नेटवर्क आपको यहाँ पर मिलता है जो आपको कॉन्सेप्ट एनरिचमेंट पे वर्क करते हैं और साइंटिफिक स्टडीज ये कहती हैं कि कॉन्सेप्ट्स बहुत लंबे समय तक अगर आपको याद रखने हैं तो उसका तरीका ये है कि आपको बहुत बेस से पढ़ाया जाए एंड वी बिलीव टू टीच यू थ्रू कॉन्सेप्ट्स। एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यू प्रैक्टिस हम लोग आपके साथ में रेगुलरली कर ही रहे हैं। साथ ही यदि आपके कोई भी डाउट्स हैं तो रेगुलर डाउट सेशंस के साथ आरपीएससी अड्डा आपसे कनेक्ट हो रहा है। अगर आप कोई भी हेल्प चाहते हैं, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमारी टेक्निकल टीम के साथ इन नंबर्स पर कनेक्ट कर सकते हैं बिटवीन 9 AM to 7 PM ताकि आपकी कोई भी कंफ्यूजन न रह जाए और हम आपको मैक्सिमम सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। स्टूडेंट्स, आपके बेनिफिट के लिए हमने टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है जिसके अंदर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। इंडिया लेवल पर
कोई भी अगर कॉमर्स से जुड़ी हुई वैकेंसी है तो उसका अपडेट आपको मिलेगा, फ्री नोट्स एंड पीडीएफ्स, डेली पोल्स थ्रू द क्विज, और आपको हर वैकेंसी या जिस भी वैकेंसी के लिए आप चाहते हैं आपको सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू आप हमारा टेलीग्राम चैनल जल्दी ही ज्वाइन कर लीजिए। एज वेल एज यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो डू कनेक्ट विद अस। टेलीग्राम, यूट्यूब एज वेल एज व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप आप सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज थ्रू दिस वी कनेक्ट टू यू, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम बहुत जल्दी ही सॉल्व करने की इन्हीं सारे सपोर्ट सिस्टम्स के थ्रू कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर से मिलेंगे कुछ नई बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड गुड बाय।